अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे बोन पेन के बारे में, यानी हड्डियों के अंदर दर्द जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होता है। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है वो हड्डी का दर्द वजूद में आता है। देखिए, हड्डियों के दर्द की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी पाई जाती हैं जिनकी वजह से नॉर्मल इंसान को हड्डी का दर्द स्टार्ट हो जाता है। आज हम थोड़ा सा कॉजेज़ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपको ये बताती चलूँ कि हड्डी का दर्द अमूमन जो है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बोन कैंसर और पैचेस डिजीज़ और इसी तरह की मुख्तलिफ वजूहात और डिजीज़ की वजह से जो है वो हड्डी का दर्द वजूद में आता है। डिस्कस करते हैं हम इसके कॉजेज़ और कुछ ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है कि अगर किसी भी इंसान को चोट लगी हो, इंजरी हुई हो, कोई भी शॉक ऐसा पहुंचा हो हड्डी का जिसकी वजह से उसको हड्डी की तकलीफ हो सकती है। मिसाल के तौर पे हड्डी की शदीद चोट की वजह से, हड्डी के फ्रैक्चर की वजह से जो है वो उसकी हड्डियों में दर्द होता है। नंबर 2 पे आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जॉइंट्स की तनज़्ज़ुली की बीमारी है जिसके अंदर ग्रेजुअली उम्र की वजह से इंसान के जॉइंट्स जो है वीक होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे जॉइंट्स भी वीक होते हैं जो जॉइंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, यानी जो हड्डियाँ एक दूसरी हड्डियों के साथ मिल रही होती हैं, उन तमाम जॉइंट्स को ये मुतासिर करती है बीमारी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों की ख़राबी का बायस बनती है। फिर आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक खुदकार क़ुव्वत मुदाफ़अत की ऐसी बीमारी है जो जोड़ों को ज़्यादा मुतासिर करती है। इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन के अलावा जोड़ों की ख़राबी भी इसके अंदर पाई जाती है। फिर होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हड्डियाँ भुरभुरी और कमज़ोर हो जाती हैं। ये इसकी बड़ी ख़ास ख़ुसूसियत होती है और यही ख़ुसूसियत, यही बीमारी की जो एक ख़ास प्रॉपर्टी है, ये इसकी पहचान का बायस बनती है और इस बीमारी की वजह से ही अक्सर जो है वो आप देखेंगे कि फ्रैक्चर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर हड्डियों में कमज़ोरी और हड्डियों की डेंसिटी के अंदर जो कमी पाई जाती है, तो ये हड्डियों के वीकनेस और टूटने का बायस बनती है। फिर हम बात करते हैं बोन कैंसर के बारे में। अक्सर बोन कैंसर की वजह से भी हड्डियों का शदीद दर्द पाया जाता है, या फिर अगर जिस्म के अंदर कहीं और कैंसर हो, वहाँ से भी कैंसर अगर ट्रांसफ़र हो जाता है हड्डियों के अंदर, तो भी हड्डी का दर्द पाया जाता है। फिर बात करते हैं बोन सिस्ट और या ट्यूमर्स के बारे में। अक्सर बोन्स के अंदर ट्यूमर्स और सिस्ट पाए जाते हैं। जब ये ट्यूमर्स और सिस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई की तरफ जाते हैं, बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, तो ये साथ में आसपास के जॉइंट्स पे और उनसे रिलेटेड मसल्स पे भी बहुत प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से आपको शदीद तकलीफ का एहसास होता है। फिर आता है पैजेस डिजीज़। ये एक ऐसी डिजीज़ है बोन्स की जो कि दायमी है। इसके अंदर बोन्स के तादाद में इजाफा हो जाता है, बोन्स का साइज़, उनकी शेप, ये सब डिफ़र हो जाती हैं और ये साइज़ और शेप बढ़ने की वजह से ये जो बिगाड़ इनके अंदर पैदा होता है, इसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ भी बहुत रोल प्ले करती हैं जिस्म के अंदर हड्डियों की तकलीफ़ में, क्योंकि अगर किसी इंसान को कैल्शियम डेफिशिएंसी या उसको विटामिन डेफिशिएंसी या डिफरेंट किस्म के मिनरल्स और विटामिन्स उसके अंदर कम पाए जाएँ, तो भी वो इस तकलीफ़ का शिकार हो सकता है। इन चीज़ों के अलावा कुछ मुख्तलिफ किस्म के बुखार ऐसे होते हैं, लाइक डेंगू फीवर होता है, कुछ हड्डियों का बुखार ऐसा होता है, टाइफाइड फीवर होता है। जब ये बुखार की कैफियत होती है मुख्तलिफ किस्म की इन चीज़ों में भी, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का एहसास होता है। आपके जॉइंट्स में, आपको चलने-फिरने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का एहसास होता है। एक आम बुखार भी जो है उससे हड्डियों में ख़ासी तकलीफ़ होती है। फिर होता है ऑस्टियोमाइलिटिस। ये एक हड्डी का इन्फेक्शन होता है जो अमूमन बैक्टीरिया की वजह से वजूद में आता है। इसकी वजह से भी जो है वो हड्डियों में ख़ासा दर्द पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो कि हड्डी की तकलीफ़ में आरामदेह सूरत पैदा कर सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक ख़ास बात बताती चलूँ कि हड्डी की जितनी भी तकलीफ़ हैं, जिन कॉजेज़ को और जिन सिम्पटम्स को हमने आज डिस्कस किया है, इन तमाम सिम्पटम्स का इलाज कुदरती दवाइयों में, यानी कि नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन्स में बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है। हड्डी की शदीद तकलीफ़, बीमारी की वजूहात और तमाम के तमाम सिम्पटम्स ग्रेजुअली जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। इवन दो बीमारी के होने वाली जो भी वजूहात होती हैं, जो भी
बीमारी को ट्रिगर करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उन तमाम फैक्टर्स तक को ये जड़ से ख़त्म कर देती हैं। तो ये दवाइयाँ जो हैं बहुत ही मौसर इलाज साबित होती हैं हड्डी की तकलीफ़ में। तो मैं ज़रूर आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि जब कभी भी किसी भी पर्सन को किसी भी किस्म का हड्डी का या आपके बोन्स में कोई भी चेंजेस पाई जाएँ जो कि दर्द का बाइस बने, तो आप उसको अच्छे तरीके से चेकअप करवाने के बाद, उसकी कॉजेज़ पता चलने के बाद नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ आएँ और इन मेडिसिन से इस्तिफ़ादा हासिल करें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिन पे काम करके आप अपनी हड्डी की तकलीफ़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।